नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फायर का चैप्टर नंबर है हमारा 9। चैप्टर का नाम आपको पता है कि जैसा कि चल रहा है कि फायर स्प्रिंकलर कॉमा डिटेक्टर एंड प्रोटेक्शन अलार्म सिस्टम, ये हमारे चैप्टर का नाम चल रहा है। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से हमने पढ़ा था कि स्प्रिंकलर सिस्टम किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने समझा था कि स्प्रिंकलर सिस्टम किसे कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और स्प्रिंकलर हेड कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को कल बहुत शानदार तरीके से आपको बता दिया था कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। आज हमारी हेडिंग है कि 7 टाइप्स बल्ब स्प्रिंकलर हेड एज पर कलर कोड। जो स्प्रिंकलर हेड होते हैं वो बेटा बल्ब के आधार पर 7 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे बात करिए, कोई आपसे पूछे कि स्प्रिंकलर हेड बल्ब के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देना कि स्प्रिंकलर हेड बल्ब के आधार पर 7 टाइप्स के होते हैं एज पर कलर कोड के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों, जो बल्ब होते हैं स्प्रिंकलर हेड के, मैं आपको लगा दूंगा वीडियो में, वो बल्ब के आधार पर 7 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो ये हमने यहाँ टेबल बनाई है। कितने कितने टेम्परेचर पर जाकर जब स्प्रिंकलर का जो हेड होता है उसमें जो शीशा लगा होता है, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि बीच में एक शीशा होता है, तो वो शीशा जो लगा होता है वो जब ब्लास्ट होगा तभी स्प्रिंकलर से पानी निकलना स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो वही चीज को हम यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से समझेंगे कि कितने टेम्परेचर पर जाकर के जो स्प्रिंकलर सिस्टम का बल्ब है वो फटेगा, तब जाकर के पानी की बौछार स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कितने कितने टेम्परेचर पर जाकर वो फटेगा और कौन सा स्प्रिंकलर कितने टेम्परेचर वाला कहाँ प्रयोग करना चाहिए, सारी चीजें यहाँ हमने मेंशन की है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में बढ़ने से पहले बहुत शानदार तरीके से 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। बच्चों, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ना ही आप क्लास को लाइक करते हैं और ना ही आप वीडियो में कोई कमेंट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये बताइए, मैं आज आप लोगों से ये सवाल पूछता हूं कि क्या मैं सही आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूं या सही तरीके से आपको नहीं समझा पा रहा हूं? आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपको सही पढ़ा पा रहा हूं या नहीं पढ़ा पा रहा हूं, या मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट बाजी जरूर करिए कमेंट में आके, ताकि मुझे पता लगे कि और मेहनत करने की जरूरत है या मेरे दोस्त मैं सही पढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करता हूं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की, क्योंकि मैं जॉब करके आया हूं, मैंने सारी चीजें देखी हैं। मैं आपको वही पढ़ाता हूं जो वाकई में आपको साइड पे देखने को मिलेगा, कंपनियों में लगा हुआ सिस्टम मिलेगा। फालतू की चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, मैं आपके लिए वो छोड़वा देता हूं। किताबी ज्ञान में आपको यहां लिखाता रहूं, उसका कोई मतलब नहीं है। मेन ये है कि आज के समय में बेटा हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अलग से, इससे काम नहीं चलेगा। हमने किताबें पढ़ ली, किताबों से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी वहां चल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, एडवांस लेवल सोचना पड़ता है, एडवांस मेहनत करनी पड़ेगी, वो हम अपने YouTube चैनल पे करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। एडवांस लेवल स्मार्ट, आपको मैं स्मार्ट तरीके से स्मार्ट वर्क मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो फालतू की चीजें हैं वो मैं आपको छुड़वा देता हूं, उनका कोई मतलब नहीं है, कंपनियों में मिलेंगे नहीं तो पढ़ाने से भी यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा दिया करें, ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपको बता दूं, आज किसी बच्चे ने 2 लाइनें मेरे पास भेजी हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया। तो वो क्या है, किसी बच्चे ने 2 लाइनें भेजी, तो वो क्या है हम समझते हैं वो 2 लाइनें क्या है। उसने बेटा, मेरे प्यारे दोस्त, जिसने भेजी हैं बहुत बढ़िया लाइनें भेजी हैं, जिस भी छात्र ने भेजी हैं, तो वो है कि ना जाने कब जिंदगी में मौत का पैगाम आ जाए, कि ना जाने कब जिंदगी में मौत का पैगाम आ जाए, कि ना जाने कौन सी आखिरी शाम आ जाए। हम ढूंढते हैं ऐसा वक्त कि मेरे प्यारे दोस्त हमारा वक्त आपके काम आ जाए। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लाइनें थी, भेजी थी उस बच्चे ने। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आपको इस लाइन में अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख ले लीजिएगा कि स्प्रिंकलर हेड
बल्ब के आधार पर या स्प्रिंकलर बल्ब के आधार पर 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। आपसे कोई पूछे कि स्प्रिंकलर बल्ब के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्प्रिंकलर बल्ब के आधार पर 7 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो वो कौन कौन से? ये है 7 प्रकार के, जैसे लिखा हुआ है, ये हमने टेबल बना ली है एक, कि स्प्रिंकलर हेड कलर कोड के अनुसार ये होता है उनका कलर कोड। इसके बाद में टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर जाकर के स्प्रिंकलर फटेगा तो पानी की बौछार होगी। यूज इन प्लेस, इनका प्रयोग कौन कौन से स्थानों पर किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आपको बता दूं, बहुत सिंपल, बहुत जानदार और बहुत शानदार तरीके से। बेटा आप कभी भी किसी हॉस्पिटल, किसी स्कूल, किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे तो आपके लिए ऑरेंज कलर का स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ मिल जाएगा या रेड कलर का स्प्रिंकलर सिस्टम मिलेगा। ये दोनों जो स्प्रिंकलर होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, इनके बीच में जो स्प्रिंकलर सिस्टम के बीच में जो बल्ब लगा होता है उसका कलर अगर ऑरेंज और रेड है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह 57, अगर जिसका कलर ऑरेंज है तो वह 57 डिग्री सेल्सियस, मतलब 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फट जाएगा और पानी की बौछार स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे नीचे लगी हुई आग बुझ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ये लिखा हुआ है, इसका प्रयोग कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल आदि में किया जाता है। आगे अगर देखेंगे, अगर स्प्रिंकलर का बल्ब लाल है, स्प्रिंकलर के बीच में जो बल्ब लगा हुआ होता है अगर वो लाल कलर का है तो बेटा वो 68 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर फट जाता है और पानी की बौछार आग पर स्टार्ट हो जाती है। इसका प्रयोग भी कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल, शॉपिंग मॉल्स आदि में किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अगला येलो, अगर स्प्रिंकलर हेड का बल्ब जो है अगर वो येलो है, पीला है, तो मेरे प्यारे बच्चों वह 79 डिग्री सेल्सियस पर जाकर फट जाता है, जो इंडस्ट्री, प्लांट ऐसी जगहों पर प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब इसका प्रयोग ज्यादातर कंपनियों में किया जाता है। ऐसे आगे अगर ग्रीन कलर का स्प्रिंकलर हेड, उसका बल्ब अगर ग्रीन कलर का है तो वह 93 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के फट जाएगा। उसका प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट आदि चीजों में, आदि जगहों पर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही ब्लू, पर्पल और ब्लैक, इनका भी अलग अलग टेम्परेचर होता है मेरे लाल। जैसे ब्लू का देखेंगे तो 41, पर्पल का देखेंगे तो 182 मतलब 182 डिग्री सेल्सियस, और ब्लैक का देखेंगे तो 204 से 260 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये फट जाता है। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे घर में जो हम लोग खाना बनाते हैं, बेटा वो खाना 100 डिग्री टेम्परेचर पर बनता है मात्र। जो गैस से जो हम लोग सिलेंडर के द्वारा जो गैस जलाते हैं बेटा वो 100 डिग्री टेम्परेचर होता है मात्र। जब सोचो उस 100 डिग्री टेम्परेचर के सामने उसको बुझाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से कंपनियों में अगर 93 डिग्री टेम्परेचर है तो मेरे प्यारे दोस्त वो भी स्प्रिंकलर हेड फटेगा तो पानी की बौछार होगी। ऐसे यहां पे 41, 82, 204 से लेकर के 260 डिग्री वाले टेम्परेचर पर फिक्स होते हैं। बेटा स्प्रिंकलर हेड के बीच में कल मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया था, जो स्प्रिंकलर हेड होते हैं तो जो रेड कलर का जो बल्ब होता है उसके बीच में जो रेड कलर का बल्ब मिल जाएगा, या फिर आपको ये अलग अलग कलर है, ऑरेंज है, रेड है, येलो है, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, ये किसी भी 7 कलर में से किसी भी कलर का आपको मिलता है। तो जो शीशे के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है वो एक तरल पदार्थ भरा होता है, लाल कलर का, ऑरेंज कलर का, हरे कलर का, काले कलर का, नीले कलर का, किसी भी कलर का हो सकता है। वो जो भरा रहेगा मेरे प्यारे दोस्त वो ग्लिसरीन होती है। क्या होती है? ग्लिसरीन। जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है वो जैसे इस प्रकार से जिस भी रंग की होगी उसका रंग लिखा गया है, इस प्रकार से टेम्परेचर पर उसको फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही इसको इतना टेम्परेचर मिलेगा वो तुरंत फट जाती है, जैसे ही फटेगा वो तुरंत पानी की बौछार स्प्रिंकलर सिस्टम से हो जाती है। वो जो शीशा लगाते हैं वो पानी, वो स्प्रिंकलर हेड का छेद जो पानी वाला है उसको बंद करके रखता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही वो टूटेगा पानी की बौछार ऑटोमेटिक मेरे प्यारे बच्चों होने लगती है, और साथ ही वहां पर अलार्म सिस्टम भी बजने लगता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें ज्यादा इतना कुछ था नहीं, जो नॉर्मल था वो मैंने आपको समझा दिया
कि स्प्रिंकलर हेड 7 प्रकार के होते हैं टेम्परेचर के आधार पर, वो 7 के नाम लिखे गए यहाँ पे, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और ब्लैक। ऑरेंज वाला जो है वो 57 डिग्री सेल्सियस पर फट जाता है, लाल वाला जो है 68, येलो वाला 79, ग्रीन वाला जो है 93, ब्लू वाला 141 141 डिग्री टेम्परेचर, पर्पल वाला है 182 डिग्री टेम्परेचर 182, ब्लैक वाला जो है 204 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है 204 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ब्लास्ट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ लेगा, इंटरव्यू आपसे पूछ लेगा कि रेड कलर का स्प्रिंकलर कितने डिग्री टेम्परेचर पर फट जाता है, तो आपको बता देना है सिंपल सा 68 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर के फट जाएगा और पानी की बौछार वहां पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।